एवरीवन, आप सभी को रॉयल M&S क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आप सबों के बीच में 2023 को जो मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया सवाल साइंस का, उस पेपर का एनालिसिस करके आपको बताएंगे कौन सा सही है। यह पेपर आपको फर्स्ट सेटिंग का है। जो पेपर में सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं वो पेपर का कोडिंग है ए। आप इसी कोडिंग से अनुसार B, C, D और HI तक ले आप मिला सकते हैं, क्योंकि हर सेट कोड का अलग अलग क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन का पोजीशन अलग होता है। ठीक है, पोजीशन अलग हुआ। जैसे मान लो ए में क्वेश्चन 1 नंबर पर है तो बी में होगा 5 नंबर पर या 7 नंबर पर, इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से आप अपना पेपर एनालिसिस करके पता कर सकते हैं हम पेपर क्या लाए हैं। आप देख सकते हैं मेरे बीच में जो है ये 2022 का यानी 15 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, उस साइंस में आपको विषय कोड है 112 और इस विषय कोड का जो श्रेणी है क्या है ए है। क्या है ए, ठीक है। और इसके बाद आपको हम क्वेश्चन के बारे में बताएंगे किस तरह से, इसलिए आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी और इससे जो यूज़फुल हुआ इसके माध्यम से आप बटन को लाइक करें, लाइक बटन बताएं और शेयर करें और साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। चलते हैं आप विषय वस्तु की ओर, देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। अब ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चीन की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती थी। याद आप लोग ये समझना है कि जिससे माने किस दर्पण की फोकस दूरी चीन की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो ऋणात्मक हमेशा अवतल में होता है और यानी माइनस होता है अवतल में, और धनात्मक होता है इसमें प्लस होता है। यानी इसका एफ पूछ रहा, एफ क्या होगा, तो एफ आपको हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा। फिर से आंसर देखेंगे कौन सा आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे। फिर से रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाए। काल्पनिक मैंने होता यानी जान सकते हैं आपकी कल्पना कर सकते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ रखा जाए। तो हमेशा रखिएगा फोकस पर। कहाँ होगा, फोकस पर होगा। कहाँ पर होगा, फोकस। इसका आंसर होगा सी, फोकस पर होगा। दूसरा बात, क्वेश्चन 3 नंबर बता रहा है आपका प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। पर अपवर्तन के नियम 2 ही होते हैं, परावर्तन के नियम भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन नियम 2 हो गए और परावर्तन नियम भी 2 होते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तो अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है sin A बटा sin R। ऑप्शन नंबर ए आपका देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, जो sin A बटा sin R होगा। अब कह रहा है लेंस का क्षमता SI मात्रा क्या होता है। तो याद रखिएगा लेंस का हमेशा डायोप्टर होता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है। आवर्धन m बराबर हमेशा आपको मान लीजिए क्या होगा, V/E होगा, V/E होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक का मान कितना होता है, 2.42। हीरे का अपवर्तनांक का मान होता है 2.42। ठीक है। एक प्रिज्म जो होते हैं, प्रिज्म जैसे त्रिभुज की जैसे ही होते हैं, इस तरह से त्रिभुज के जैसे ही होते हैं। इसकी सतह कितनी होती है, सतह जो होती है 5 होती है। प्रिज्म की सतह हमेशा 5 होती है। अब इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। भाई अपसारी लेंस किसको कहेंगे। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किसको कहते हैं, अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। इसका ऑप्शन हो गया आपका ए। फिर करा है दृश्य प्रकाश में किस रंग का धैर्य अधिक होता है। तो हमेशा होता है लाल का। किसका होता है, लाल का। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
कि प्रतिरोध यानी आपको प्रतिरोध यानी आर होता है, प्रतिरोध में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होने का होता है आर। तो आर को मान बढ़ाने के लिए आप प्रतिरोध की किस श्रेणी में जोड़ देंगे। देखिए श्रेणी होता है श्रेणीक्रम है, कहती है इसको श्रेणीकरण भी कहते हैं, श्रेणीक्रम भी कहते हैं। यानी इस तरह से प्रतिरोध होगा आपको जोड़ चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो यानी इसमें क्या होता है, मान अधिक मान बढ़ता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको किस उपकरण में धनात्मक चिन्ह नहीं होते। उपकरण के मतलब कि इसमें प्लस और माइनस नहीं होता। भाई वोल्ट है तो उसमें होगा, बैटरी सेल है, बैटरी मतलब प्लस माइनस रबे करता है। आपको आ जाए नेक्स्ट है एमीटर होबे करेगा, एमीटर में भी होता है। भाई कुंडली जोन होगा उसमें आपको नहीं होगा, जिसमें प्लस माइनस नहीं होगा। कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर परावर्तित हुए का होगा। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होगा। अब अभिसारी ही बनाएगा, कुछ नहीं। समतल और प्लेन दर्पण है, सीधा है, उसमें कुछ नहीं है, नहीं उतल है ना उतल है, समतल प्लेन होता है, इसलिए अभिसारी है, तो अभिसारी ही किरणपुंज बनेगा। अब आता है 14 नंबर का चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो वेबर होता है। वेबर क्या होता है इसका, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर ए मीटर के शून्य मान 2 है, 2 अंकों के बीच के अभिमांतर 20 है। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसका आपको वह बनाना कैसे होता है। देखिए 2 है तो 2 में से 0 घटेगा, बट्टा में 20 हो जाएगा। अब इसमें से घटे तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं हो, मिट गया। तो 2 1 कम 2 2 दाई 20, तो यानी 0.1 आंसर होगा। यानी यहाँ बी ऑप्शन होगा इसका, बी 0.1। ठीक है, फिर कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समांतर मान क्या होता है, कम होता है, यानी देख लो एक A/R जोड़ना है बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 करेंगे तो हमेशा इसका मान का R1 और R2 से क्या होता है, हमेशा कम ही होता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी। इसका भी ऑप्शन होगा बी। अब अगला क्वेश्चन देंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा अनवकरणीय स्रोत है। अनवकरणीय स्रोत में आपको ऑप्शन इसमें दिया है। देखिए अनवकरणीय मतलब हो तो जो समाप्त हो जाए उसका अनवकरणीय मतलब हमेशा रहता है। देखिए सूर्य है वह नवकरणीय हो जाएगा, ये आपका नवकरणीय है, ये नवकरणीय है। ठीक है, पवन भी नवकरणीय है, बहता पानी भी नवकरणीय। मैं कि कोयला का हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोयला आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ कोयले के साथ भी पेट्रोलियम के साथ कोयला भी होता है, कोयला भी होगा, पेट्रोलियम भी होगा, प्राकृतिक गैस भी होता है। यानी कहने का मतलब है निम्नलिखित में कौन सा अनवकरणीय स्रोत है, तब पेट्रोलियम। अब कोयला भी देता था, कोयला भी होता, अब प्राकृतिक गैस भी होता। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का स्रोत तो आपका कथी हो जाएगा, इसमें वास्तविक स्रोत इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि नाभिकीय में आपको हो जाता है। मतलब मान लेते हैं कि यह भी क्वेश्चन नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं होगा, ये भी नहीं है। नाभिकीय आपको परमाणु और परमाणु मिलता हुआ है, सूर्य का हो जाता है। ये वास्तविक ऊर्जा नहीं है ईंधन के रूप में, यह चंद्रमा भी नहीं है, इसलिए इसमें कोई नहीं है। बाकी वास्तविक ऊर्जा होता है हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन होगा जीवाश्म ईंधन का, इसलिए ऑप्शन इसका होगा डी। ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसको ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ईंधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ईरो 2 का संबंध क्या है, वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण होगा, क्या होगा, वायु प्रदूषण। अब इसके साथ आगे चलते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर कह रहा है श्वेत प्रकाश को वर्ण विषम किस पर देखा जाता है, प्रिज्म पर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रिज्म पर देखा जाता है किस नंबर, यानी श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस पर किया जाता है, प्रिज्म पर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
22 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले वस्तु को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को बदलता है किसमें? सौर सेल जो होता है, सौर सेल वह क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर ऊर्जा का, यानी सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आता है नेक्स्ट, परवल क्षार किस में होता है? ये NaOH का होता है, परवल क्षार है बस में होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यानी ए होगा। परवल होता है, मजबूत होता है, NaOH। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 24 नंबर। आप लोग को भी कह दिया जाए कि आप लोग के ये चैनल से यूज़फुल हो रहे हैं, आपसे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो मेरा भी बेनिफिट यही है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ साथ में सब्सक्राइबर पर बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा, आने वाले परीक्षा में आपको अच्छे ऐसे ट्यूट्स मिलते रहेंगे इस चैनल में। आपको इस चैनल के साथ साथ माध्यम में आप 10th क्लास की पढ़ाई आप पढ़ सकते हैं या डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है या इसमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, आपको जो भी चाहिए इसमें मिल जाएगा आपको। इसके बाद आपको चलिए ठीक है, अब आते हैं हम सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये सूक्ष्म बर्फ यानी सूखा जो ये मान लो आपको सूक्ष्म बर्फ क्या होता है, जिसके बन सकते किसी शादी ब्याह में आपको रत्ती निकलता है धुआं का जैसे करते हुए सूक्ष्म बर्फ होते हैं। अब इसका कौन हो जाता है? बता सूक्ष्म बर्फ जो होते हैं यानी शादी, तो हम कह रहे थे कि सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक जो होते हैं सूत्र CO2 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पोटेशियम के परमाणु संयुक्त से संयोजकता क्या होगा? देखिए संयोजकता कैसे बनाता है, पहले 2 भरता है, KLMNO होता है जो संयोजकता भरने के काम होता था। पहले 2 भराएगा, अब 8 भराएगा और 8 भराएगा, यानी 2 8 10 18 हो गया। बचा कितना? 1। लास्ट में जो 1 बच रहा है वही संयोजकता कहलाएगा, यानी 1 जो होगा संयोजकता है। ऑप्शन नंबर आपको ए होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका पोटेशियम कौन से। तो चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं, एल्केन का सूत्र। तो पहले बता दें क्वेश्चन में लिखे CnH2n, CnH2n + 2, CnH2n - 2। ये 3 सूत्र है, तीनों सूत्र का अलग अलग नाम है। पहला सूत्र आपको हमारा क्वेश्चन के अनुसार बता रहे हैं एल्केन कौन होगा। तो एल्केन आपको ये हो जाएगा, ये एल्केन है, 2 जोड़ो 2 घटाओ, 2 घटाने से क्या होगा? एल्काइन। इसका एल्काइन कहते हैं, एल्काइन, एल्काइन कहते हैं। और 2 छोरों को कहते हैं एल्केन, एल्केन कहाँ होता है? एल्केन। अब तो मेरा ऑप्शन कौन सा पूछ रहा है? ये ऑप्शन होगा बी, इसके अनुसार बी हो जाएगा। अब आते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन हमेशा 9 पर होता है। फ्लोरीन कहाँ होता है? 9 पर। परमाणु संख्या होता है इसका, फ्लोरीन का होता है 9 पर, इसका परमाणु संख्या हमेशा 9 होता है। अब आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन का, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करते हैं। लाल से नीला, देखो ला से नीला जाना है, तो लाल से नीला जाना है तो वो हमेशा होगा। देखिए लाल से नीला जाना है तो कभी क्या लगेगा आपको, सॉरी, लाल से नीला जाना है तो हमेशा कहलाएगा ये क्षारीय। क्या कहलाएगा? क्षारीय, क्षार कहलाता है। याद है, लाल से नहीं जाएंगे तो क्षारीय होगा, लाल से नहीं क्या होगा? क्षारीय। तो इसमें 7 जो होता है उदासीन होता है और 7 से कम का होता है अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। अब याद रखिएगा, लाल से नीला जाएगा क्षार, लाल से नीला जाएगा क्षार, यानी 7 से अधिक। यही क्वेश्चन को बोल रहे नीला से लाल जाना है, नीला से लाल तो 7 से कम, क्योंकि यह क्वेश्चन सेकेंड सिटी में घुमा कर पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन है कि वहाँ लिखा है कोई विलयन का नीला लिटमस को लाल कर देना, किसका मान होता है? वहाँ 7 से कम होगा, मैं कि यहाँ लाल से नीला जा रहे हैं तो 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 28 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 29 नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अनुभार क्या है? तो ऑक्सीजन हमेशा 8 पर होते हैं, ऑक्सीजन 8 पे होते हैं, जिसका भार हो जाएगा आपको 8 दूना 16, इसका भार हो जाएगा 16, ऑक्सीजन का आंसर होगा 16। फिर करा बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अक्स है? तो एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का है, ये हमेशा किसका है? एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है यक्स। अब आता है अगला क्वेश्चन 31। देखिए ये क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, धातु की क्रियाशीलता से सही क्या होता है? तो पहले आपको मिल जाएगा कैल्शियम होगा, उसका सोडियम होता है, लिथियम होता है, कैल्शियम होता है,
सॉरी पहले क्या आपका पोटेशियम होगा, दूसरा जोन होगा सोडियम होगा, तीसरा जोन होगा लिथियम होगा, चौथा जोन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इस तरह से ये क्वेश्चन को श्रेणी बनाया गया है। आपको किताब चैप्टर 2 में देखिएगा, परंतु इसका ऑप्शन जो होगा हमेशा सही होगा सोडियम। सोडियम के बाद होता है मैग्नीशियम, जिंक, तब कॉपर, इसलिए ऑप्शन कौन होगा इसका आपका 31 नंबर का डी होगा। ऑप्शन कौन होगा डी। यह चैप्टर 2 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है Fe2O3 एल से। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो होगा ये विस्थापन हो रहा है। देखिए आयरन जो हो रहा है एल्युमिनियम से विस्थापन हो जा रहा है, आयरन का होता है बाहर चल जा रहा है, इसलिए ऑप्शन का होगा इसका सी होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा, इसमें होगा डी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो रहा है 33वां अभिक्रिया जिसमें आयनों का दान प्रदान होता है। आयनों का दान प्रदान होता है आपको द्विविस्थापन होता है। क्या होगा द्विविस्थापन का है, चाहे उभय विस्थापन का एक ही बात होता है। दानों का दान द्विविस्थापन होता है। ये चैप्टर आपको 1 पे मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए संतुलित नहीं है। ये देखिए इससे अगला क्वेश्चन का संतुलित नहीं है। देखिए इसमें 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, इसमें 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये संतुलित है। 2 पोटेशियम है 2 क्लोरीन है 6 ऑक्सीजन है, 2 पोटेशियम है 2 क्लोरीन है 6 ऑक्सीजन, यानी ABC संतुलित है। इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन होगा डी। हमारा ऑप्शन कौन होगा डी। अब आते हैं अगला पॉइंट, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान। याद रखिएगा उदासीन हमेशा 7 होता है, अम्लीय बोलेगा 7 से कम, 7 से कम होता है अम्लीय, और 7 से अधिक जन होते हैं क्या होता है क्षारीय। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा उदासीन, इसलिए ऑप्शन कौन होगा हमको सी। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। लीजिए मेरे सामने अब अगला क्वेश्चन 36 नंबर आ गया है, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन होता है। यानी प्राकृतिक रूप से जौन भी होता है, जैसे मान लीजिए आपको प्राकृतिक सूचक में हल्दी हो सकता है, ठीक है, यह प्राकृतिक सूचक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा आपका बी। यह प्राकृतिक सूचक है जो अपना प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यह होगा प्राकृतिक सूचक। अब होता है डूबिया सूत्र, धोने का कपड़ा तो धोया जाता है, उसका सूत्र हमेशा होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O होता है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन सा विजातीय पाया जाता है। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सही चेक मारे हैं, जो भी बच्चा को हम लिए हैं PDF फाइल सही मारे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सबसे कठोर जो होता है हीरा होता है, ये कार्बन के प्रारूप होते हैं, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, कारण आयन लाल लिटमस को पत्र को नीला करता है। सेम क्वेश्चन आ गया, इससे पहले भी क्वेश्चन में देखिए लाल लिटमस को नीला करता है, तो क्या 7 से क्या था अधिक था, जिसमें क्या लिखे थे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ था 7 से अधिक। तो याद रखिएगा जो होगा वह OH होगा। क्या होगा OH। लाल लिटमस को हम हमेशा लाल लिटमस को क्या पत्र को नीला करते, लाल से नीला जाएगा तो क्या होगा क्षारीय होगा। क्या होगा वो क्षारीय, इसलिए वो OH होगा। क्षारीय का होता है OH होता है, अम्लीय का होता है H होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा OH। सेम क्वेश्चन पूछा, इसमें क्या किया संकेत दे दिया, उसमें क्षारीय दे दिए। चलिए हमने देख लिया कि निम्नलिखित में कौन सा है लाल लिटमस को नीला करता है। लाल से नीला हमेशा का आता है क्षारीय होता है, वो हमेशा क्षारीय होता है, 7 से अधिक होगा यानी OH होता है, OH को क्षारीय कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है COCl3 का प्रचलित नाम कहते हैं ब्रेंचक चूर्ण होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आपका ब्रेंचक चूर्ण होगा। COCl3 का होता है ब्रेंचक चूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन आयोडीनिक नमक कौन हो सकता है, जिसमें पोटेशियम दोनों होता है, यानी ये दोनों कहा होता है आयोडीन नमक होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी भी होगा इसका भी। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व धातु, इसमें कॉपर 90% मिलाया गया है, 10% टीन मिलाया गया है, उसको क्या कहते हैं हमेशा कासा कहेंगे। क्या कहेंगे कासा। ऑप्शन नंबर आपको डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनाएंगे। तो ऑक्सीजन गैस जो होते हैं ओजोन होते हैं, वह अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितना अबंध बनाएंगे 2 अबंध बनाएंगे। कितना अबंध बनाएंगे 2 अबंध बनाएंगे। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होते हैं, 8 होते हैं तो 2 दे देंगे तो 6 बच्चा, 6 में कितना बहुत जरूरी है 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी है, इसलिए 2 अबंध बनाएंगे आपस में। अब अगला क्वेश्चन आते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं यसद पुष्प किसे कहते हैं। यसद पुष्प हमको जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, यसद पुष्प कहते हैं, यानी ऑप्शन का ए हो जाएगा, 45 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन 46 नंबर की बारी है।
क्वेश्चन में आपको कहा गया है उच्च वसीय अम्लों की सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्ल, वसीय मतलब वसा जो होता है इसमें बहुत सारे वसा अम्ल हैं उच्च में, तो वो सोडियम क्या कहलाते हैं। अब उसके बारे में जानेंगे। ये ऑप्शन होगा साबुन का। साबुन में वसा की मात्रा ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी सही रहेगा। ठीक है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कार्बोक्सिल समूह का संकेत क्या होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा। ये होता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक का एल्काइन है, यानी कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। सेम क्वेश्चन है, सी होगा, इसका भी सी होगा। ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन का संयोग, यानी कार्बन हाइड्रोजन मिल के क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन आएगा। इसका ऑप्शन भी सी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। बोरॉन और एल्युमिनियम की आवर्त सारणी हमेशा 13 में पाया जाता है। 13 नंबर आवर्त सारणी पाया जाता है। इस तरह से आप देखिएगा बोरॉन ही, तो आपको मिल जाएगा ये बोरॉन 13 नंबर आवर्त सारणी में इसका मिल जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। अब 51 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि मूत्र का पीला रंग किसे यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग पीला यूक्रोन वर्णक के कारण होता है। ये पीला होना यूक्रोन के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन कर रहा है बाघ जो होगा वो द्वितीय पोषीय स्तर पर होगा। बाघ जो होगा द्वितीय पोषीय स्तर है, क्योंकि बाघ का होता है मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता है। ये द्वितीय पर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 की बारी है। 53 नंबर में कह रहा है पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। यकृत से ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, यकृत से सही होता है। अगला क्वेश्चन करा 4 नंबर। मनुष्य बिलिधा चमगादड़ क्या होता है, समझातंग होते। ये ऑप्शन नंबर आपको ए सही है। इसका ऑप्शन ए मानेंगे, समझातंग हो गए। अब आते हैं 55 करा निम्नलिखित पुनरोधन कौन होता है, हाइड्रा होता है। हाइड्रा के साथ आता है प्लेरिया आता है, प्लेरिया भी कहते हैं, जो जिससे कटे हुए भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसका पुनरोधन कहते हैं। 56 क्वेश्चन में देखें किस जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं। जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब आते हैं 57 में रक्त लाल का किस प्रोटीन को उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। हीमो के चलते रक्त क्या होता है, लाल कलर दिखाई देता है। इसका वर्णक वही पाया जाता है। 58 के बारे में आता है क्लोरोफिल वर्णक क्या होता है। क्लोरोफिल के वर्णक क्या होता है, हरा होता है। जिस तरह से मनुष्य में पाया जाता है लाल कलर हीमोग्लोबिन के लिए, इसी तरह पेड़ पौधा में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, पत्ती को जो हरा करता है, इसलिए ऑप्शन इसका होगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दांत का कठोर भाग का कहते हैं, एनामिल को कहते हैं कठोर भाग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपको। 60 में क्वेश्चन होता है थायरॉक्सी हार्मोन किस संश्लेषण किस भाव में किया जाता है। आयरन के लिए किया जाता है। थायरॉक्सी हार्मोन होने की संश्लेषण में किसका होना जरूरी है, आयरन की जरूरी होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी 60 नंबर क्वेश्चन का हो गया डी ऑप्शन आयरन होगा। आयरन कह सकते चाहे लो भी कह सकते, लो भी होता है इसका संश्लेषण के लिए। अब 61 नंबर क्वेश्चन पर अब घटक ये कौन सा होता है। अब घटक तुम्हारा आपका कवक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में कवक होता है। कवक के साथ हम जीवाणु भी बोल सकते हैं, जीवाणु भी एक आपका अब घटक है। अगला क्वेश्चन करना पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। पृथ्वी का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन 63 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में निम्नलिखित में पर्यावरण के हिस्सा कौन सा है। इसमें सब सही होगा आपका, सभी होगा। वायुमंडल भी होता है, जलवायु होता है, सतह स्थल बल भी होता है। अगला क्वेश्चन है एक वन परिस्थिति में कितने पोषक स्तर होते हैं। ये आपका ऑप्शन होगा 4 पोषक स्तर होते हैं। फल पकाने के कौन सा हार्मोन की जरूरी होती है, फल पकाने के हार्मोन की जरूरी होती है एथिलीन। हाँ फल में एथिलीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में करते हैं। गोबर छत्ता जन होते हैं, मृतजीवी होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, गोबर हो जाएगा ए। इसके साथ कवक भी बोल सकते हैं, कवक मृतजीवी होते हैं। अब आते हैं ओजोन को सूत्र आपका होगा O3। O3 कहते हैं ऑक्सीजन का तीसरा परमाणु होगा ओजोन आणविक सूत्र। अब क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 68 पर। अब क्वेश्चन नंबर 68 की बारी है। कह रहा है
कवक में पोषण कौन से विधि से होता है? तो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन में बताते हैं मिर्चीवी जो होते हैं कवक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का होता है चक्रीय होता है। चक्रीय इसलिए होता है कि ये चक्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र का चक्र, जैसे मान लो घास को हिरन खाते हैं, हिरन को शेर खाते हैं, ये शेर के कुछ नहीं, ये चक्रण है एक तरह से। क्या होता है? चक्र होता है। इसके क्या कहते हैं? चक्रीय कहते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका डी। अगला क्वेश्चन 70 पर चलेंगे हम लोग, देंगे 70 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का रहा मानव के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अलीन 2 होता है, दलीन 2 होता है, यानी इसके मानव कोष्ठक में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं हृदय में। ठीक है, अब आ जाते हैं 71 जो क्वेश्चन है, ये कन्फ्यूजन है, बता देते इसमें कारण क्या है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारा जो समानता होता है चीन के विद्यार्थी से होता है। ठीक है, चीन के विद्यार्थी से होता है, परंतु इसमें दिया चिंपैंजी जानवर है, मकड़ी भी जानवर है, जीवाणु भी मकड़ी है, औरंगुटान जो है एशिया का मानवानों से। तो ये अंदाज से कन्फ्यूजन है, तो इसका ऑप्शन को समझ से यही होगा। आप इसको देख लीजिएगा कि चीन की विद्यार्थी की समानता हम लोग मानते हैं, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए चिंपैंजी सही रहेगा। क्योंकि औरंगुटान जो है ये जाति मानवानों से, मकड़ी और जीवाणु का है, इस तरह से जीव है छोटे छोटे, जिसका ऑप्शन मान लो यही होगा। आप लोग अपना से देख लेंगे इसके क्या कन्फ्यूजन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। कह रहा है दूध से दही बनना निम्नलिखित में कौन सा विक्रिया है? वही किन्विन प्रक्रिया से दूध से दही बनता है। लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया का नाम है। लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? किन्विन विधि से दूध से दही बनता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 73 नंबर, आपको निम्नलिखित में कौन सा रंध्र क्षेत्र से घिरे होते हैं? गाढ़ कोशिका से क्या होता है? रंध्र क्षेत्र क्या होता है? घिरे होते हैं। थोड़ा इस तरह से फिगर होते हैं, आप लोग देख ले, फिर इस तरह से होगा और इस तरह से थोड़ा बना हुआ रहता है। ये स्तर बनता है, ये क्या होता है? तो हमको गाढ़ कोशिका के कारण क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, यानी घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन करा, हमने कौन सी श्वसन क्रिया में मुक्त करते हैं? श्वसन यानी सांस की क्रिया में बोले मुक्त हम लोग करते कौन सा? CO2। देखिए मनुष्य की बात करें, जीव के बारे में बात करें तो यह जीव करता है CO2, और पेड़ पौधा मुक्त करता है। पौधा जो होते हैं पौधे वो O2 करते हैं। पौधे O2 करते हैं। पौधे क्या करते हैं? O2 करते हैं। मैं कि जीव क्या करते हैं? CO2 करते हैं। इसलिए कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? यानी CO2 मुक्त होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन कर रहा है 75 नंबर आपका, कि निम्न में से किस रंग का प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? लाल कलर का प्रभाव ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण में आता है। अब देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के से क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज से सभी मुक्त होता है, ऊर्जा भी देते हैं ग्लूकोज। CO2 आपका H2 भी होगा, यानी इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा। ग्लूकोज से मुक्त क्या होगा? डी, ऑप्शन डी होगा क्षेत्र का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पर, देखते हैं क्या पूछ रहा है। 77 क्वेश्चन पूछ रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका अर्ध होता है अर्धपरागम। क्या होता है? अर्धपरागम। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, इस पर ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं 78 का ATP का विस्तारित नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो ऑप्शन नंबर सी है। ए से होता है एडियो, टी से होता है एडियोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ए से एडिनो होता है एडिनोसाइन, टी से होता है ट्राई, पी से होता है फॉस्फेट, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन सेकेंड लास्ट होने वाला है। आप लोग इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इस वीडियो को। बहुत सारे बच्चे अभी बोर्ड की परीक्षा दे के आएंगे और अपने पेपर के एनालिसिस करते हैं कितना नंबर आएगा, और इससे अनुसार अपना लाइफ के अगला पड़ाव का चुनाव भी करते हैं, क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। समय एक बार चल जाने के बाद दोबारा वापस आता नहीं है,
इसलिए आप जिसको आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक दूसरे के बताएं। इसमें जो भी आपको त्रुटि लगे या कुछ गलत लगे डिस्कस करें तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। चलिए 79वां क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए विलयन का उपयोग किस में होना चाहिए? विलयन का उपयोग किस में होना चाहिए? स्टार्च के हम कोई भी स्टार्च का आयोडीन के लिए करते हैं। ये 8 क्लास के सोल्यूशन में साइंस की किताब में मिल जाएगा। वो 8 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि स्टार्च मानो किसी पौधों का स्टार्च का पता लगाना तो क्या करते हैं? आयोडीन को लेकर करते हैं। ये आपको 8 क्लास की क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का दर निम्न से किन कारणों पर निर्भर करता है? प्रकाश के दर किस कारणों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के गुण पर भी करता है, प्रकाश की मात्रा भी करता है। इस ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आप फर्स्ट सेटिंग का 80 क्वेश्चन हमने देख लिया, सोल्यूशन कर लिए और सेकेंड सेटिंग का क्वेश्चन भी आपको ये चैनल पर मिल जाएंगे और इसका भी एनालिसिस मिलेगा। सेकेंड सेटिंग का साइंस के आप लोग कहेंगे तो मैथ का भी भेज कर देंगे और ज़्यादा करके आप लोग इसी सेट से अपना ए से लेकर आय तक जो भी जेड सेट बना है उसको आप एनालिसिस करके अपना पता कर सकते हैं और अपने अगले फ्यूचर के लिए क्लास का सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके बाद। और अपने गुरुजनों को आशीर्वाद लेकर उनसे भी डिस्कस कर लेना है कि सर मेरे पास इतना मार्क्स है, हम क्या करें नहीं करें, क्योंकि गुरुजन जौन होते हैं आप लोग के अच्छे फ्यूचर और भविष्य के लिए कामना भी करते हैं और सोचते भी हैं। इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें कि हमको क्या करना ही करना है। आप लोग गुरुजनों से मिले और उसके बारे में बैठक करें, माता पिता से भी पूछें कि हमको लाइफ में है ये करना वो करना है। एक दूसरे के विचार परामर्श से आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप अपने विना को मान देते हैं। आप लोगों को रॉयल M&S में क्लासेस में आपका स्वागत है। इसी बात से हम अपना क्लास पुनः ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।